नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आज की डिबेट में। और आज की डिबेट में आए हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी और ये कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे एक मस्जिद है और मैं चाहता हूं कि सभी मंदिरों को तोड़ के मस्जिद को ऊपर लाया जाए। तभी संदीप चौधरी कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो कहता है असदुद्दीन ओवैसी कि मुझे मंजूर है। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। असदुद्दीन ओवैसी 100वां साल संघ का है। सरसंघ चालक की बात की अनसुनी की जा रही है। वो लगातार कोर्स करेक्शन की बात कर रहे हैं। हर जगह मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने, उस ढूंढाई पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? तीर कमान से निकल गया है, सरसंघ चालक की बात की भी अनदेखी हो रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, ये आप गैर ज़रूरी बेनिफिट ऑफ डाउट आरएसएस और सरसंघ चालक को दे रहे हैं। आरएसएस के पास शुरू से एक थ्योरी है जिसको मैं कहता हूँ थ्योरी ऑफ कन्फ्यूजन और डिवीज़न ऑफ लेबर है। ये हमेशा से एक बात कहते हैं बैलेंस करने के लिए, मगर इनके जो फुट सोल्जर्स हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपना काम करते रहेंगे। अब ऑर्गेनाइज़र मैगज़ीन का छोड़ दीजिए, आप जो वीएचपी के प्रेसिडेंट है या जिम्मेदार है परांडे साहब ने अपने स्टेटमेंट में कह दिया कि सरसंघ चालक के स्टेटमेंट को 1984 के कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि हिंदुओं में एक आक्रोश है कि मुसलमानों ने राम मंदिर को, मथुरा को, काशी को नहीं दिया। तो ये जो स्टेटमेंट सरसंघ चालक दे रहे हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी और कंट्रीज़ और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को एक पैगाम देने के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स का उनका एक कमीशन है, अरब कंट्रीज़ को एक मैसेज देने के लिए। तो ये एक थ्योरी ऑफ कन्फ्यूजन है। मैं इसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई विल नॉट टेक इट विद अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट। क्या कोई आरएसएस के चीफ बोलने के बाद किसी की हिम्मत और मजाल है कि वो उसके खिलाफ कोई काम करे? तो ये जो कुछ भी हो रहा है आरएसएस के चीफ के और आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन के ब्लेसिंग से हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए आज इस देश में 12 ऐसे इश्यूज हैं मस्जिदों के, जिसमें 7 तो सिर्फ यूपी के हैं। और कोई आकर मुझसे कहे कि नहीं आरएसएस के चीफ को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, वो ये बात कह रहे हैं, मैं हरगिज नहीं दूंगा। जब तक उनकी इजाजत से कोई पत्ता नहीं हिलता, और ये हम कैसे देंगे, इस बात को मानेंगे? ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पर यहां पर मानी नहीं जा रही है। कोई भी आरएसएस का 100वां साल है, स्थापना का 100वां साल, और ऐसे में आरएसएस का के जो प्रमुख हैं, पूरे परिवार के मुखिया हैं वो, दरअसल उनकी बात को कोई नजरअंदाज कर दे तो ये तो गले से नहीं उतरती है कि भाई नहीं, गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है। ये तो बहकाने भरमाने की एक रणनीति है ही। दो मुहापन तो भाई संघ हमेशा से करता आया है। ये आरोप कहाँ इस पर सटीक बैठते हैं ओवैसी साहब? देखिए, क्या आरएसएस के, आप कह रहे हैं कि आरएसएस अपने 100 साल मना रही है अपने उनके बनने पर। क्या आरएसएस ने 1963 या 62 से पहले राम मंदिर की बात की नहीं की? क्या विश्व हिंदू परिषद ने बात की राम मंदिर की नहीं की? बीजेपी ने कब बात की? 1980 में बात की, पालमपुर का रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया। तो ये जो डबल स्पीक है, ये आरएसएस की एक्सपर्टीज है। इसीलिए आरएसएस आप देखते हैं कि इमरजेंसी के खिलाफ तो थे जनसंघ बोलिए, बीजेपी, मगर बराबर इंदिरा गांधी को लेटर भी लिखते थे, उसकी तारीफ भी करते थे। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि आरएसएस के चीफ ये कह रहे हैं और उन्होंने बड़ा पुण्य का काम कर दिया और अपने लोगों से कह रहे हैं कि आप इतनी जल्दी हिंदू लीडर नहीं बन सकते, मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जो लोग आरएसएस को पिछले 70-80 साल से देख रहे हैं, उनके तमाम चीज़ों को पढ़ते हैं, किताबों को, उनके लेक्चर्स को, वो कभी कंफ्यूज नहीं होते। मैं कभी कंफ्यूज नहीं हूं, मेरे पास क्लैरिटी है। मैं हरगिज मोहन भागवत साहब के स्टेटमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दूंगा।
जो कुछ इस देश में हो रहा है, चाहे मंदिर, मस्जिद, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, यूसीसी, ये सब आरएसएस के एजेंडे को पॉलिटिकल ऑर्गन बीजेपी है जो उसको अमल करना चाह रहा है, उसको लेके आना चाह रहा है। और यही हम देख रहे हैं, चाहे वो वक्फ बिल हो, ये वक्फ बिल भी तो आरएसएस की देन है। वक्फ बिल की आपने जिक्र कर दिया, अभी आपने ताज़ा आरोप लगाया है कि संभल में मस्जिद के सामने सत्यव्रत चौकी बनाई जा रही है, वक्फ की ज़मीन है। वहाँ पर संभल के जो कप्तान है वो कह रहे हैं नहीं, ये तो वक्फ की ज़मीन ही नहीं है। आप निराधार आरोप लगा रहे हैं क्या? सर देखिए, आप देखिए कि 1929 में जनाब अब्दुल समद साहब का वक्फ नामा है, 1929 का, आप उसको नहीं मानेंगे। और मुरादाबाद में 39A में यह रजिस्टर्ड है, आप देख लीजिए, डीड है उसकी। दूसरी अहम बात यह है कि आप संभल की जामा मस्जिद को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कह रहे हैं एएसआई का। भाई वहां के डीएम को किसने इजाजत दी कि जब आप 100 मीटर का कानून है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट 100 मीटर आप कुछ तामीरी नहीं कर सकते, तो आप कैसे वहां पर ये वक्फ की लैंड के ऊपर आप तामीर कर रहे हैं? तीसरी बात यह कि आज से 4 दिन पहले डीएम साहब के पास वहां के मौजूदा विधायक नवाब साहब एक मुस्लिम डेलीगेशन के साथ जाकर वो तमाम कागजात उनको दिए डीएम साहब को कि ये रहा वक्फनामा, ये रहा सब चीज। क्योंकि कोर्ट बंद है, इसीलिए कोर्ट बंद होने का ये लोग नाजायज फायदा उठाकर वहां पर पुलिस का आउटपोस्ट बना रहे हैं। मकसद क्या है कि पुलिस का आउटपोस्ट बन जाएगा तो ईद की नमाजें और जुम्मतुल विदा जो आखिरी फ्राइडे होता नमाज का, उस जगह पर नमाज नहीं होगी। और सबसे बड़ा मकसद यह कि पीछे जो कुआं निकला है उसका रास्ता बंद कर दो आप। आखिरी बात यह है कि कर्नाटका से एक डेलीगेशन आया, वहां के हनुमान मंदिर से आया है, बहुत अच्छी बात है। उस डेलीगेशन में हनुमान गदा लेकर संभल के सीओ साहब चल रहे हैं पुलिस की वर्दी में। तो कहां रह गया पुलिस में और रिलीजियस ड्यूटी में फर्क क्या हो गया, बताइए आप। तो मतलब यहाँ कानून को सरकमवेंट किया जा रहा है क्या? दरअसल टाइमलाइन अगर देखी जाए, असदुद्दीन ओवैसी 12 दिसंबर को किसी भी नई याचिका को एंटरटेन करने या कोई फैसला सुनाने या किसी सर्वे का आदेश देने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उसके बाद संभल में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंदिर भी मिलने लगे और बावड़ी भी मिलने लगी और कुएं भी मिलने लगे। तो ये क्या लॉ को सर्कमवेंट किया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार से जवाब मांगा, इतने अभी मंदिर ही भी ढूंढ लिए जाए? क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, सर्कमवेंट नहीं, बल्कि ये प्री प्लान तरीके से जो कुछ संभल में हो रहा है, प्री प्लान ऑर्गेनाइज तरीके से बीजेपी सरकार की पूरी ब्लेसिंग के साथ ये काम किया जा रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टी है, वहां पर आप पुलिस आउटपोस्ट बनाएंगे। कोर्ट ने उस मस्जिद के बारे में कह दिया कि हाई कोर्ट जाइए, कुछ रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी चाहिए जब तक आप दूसरी साइड को नहीं सुनेंगे। आप तो कोर्ट बंद है, डीएम साहब के पास जाकर डेलीगेशन मिलता है तो काम नहीं रुका सकते। मगर डीएम साहब को जल्दी इस बात की है कि कोर्ट खुलने से पहले मैं इस तरह तामीर कर दूं कि कोर्ट का ऑर्डर इनफ्रक्चुअस हो जाए और एक क्या बोलना चाहिए, मेरे लिए तो फेट अकम्पली हो जाए वो। तो ये सब चीजें हो रही हैं। आखिर ये एक तरफा कार्रवाई एक समुदाय के खिलाफ क्यों किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी कुवैत गए थे, कुवैत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको मिला। ये हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वक्फ प्रॉपर्टी है। पर जब आप कानून की दुहाई देते हैं ओवैसी साहब, आप कानून की दुहाई देते हैं और आप बेहतरीन बैरिस्टर भी हैं, तो आप ताहिर हुसैन दिल्ली के दंगों का आरोपी, उसे मुस्तफाबाद से टिकट भी देते दिखाई देते हैं। 12 उम्मीदवार उतार रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। आप शाहरुख खान को भी चुनाव में उतारने की बात कर रहे हैं सीलमपुर से, एक और आरोपी जिसकी जमानत को लगातार अदालत खारिज कर रही है। देखिए, कोर्ट कानून मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं कैंडिडेट को उतारूं। अगर इनका कन्विक्शन होता है तो बराबर हम इनको टिकट नहीं दे सकते। मगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हम पर
उंगलियां उठा रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि जो लोग शीशे के घर में होते हैं दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। 1984 के जो सिखों का जेनोसाइड हुआ था, किसने कैंडिडेट्स को दिया था जो एक्यूज थे? कौन सी वो कैंडिडेट थी जिस पर यूएपीए का कानून लग गया था, उसके बावजूद भी उसको कैंडिडेट बनाया गया? मैं अगर कैंडिडेट दे रहा हूं तो कानून मुझे इस बात की इजाजत देता है, बल्कि मैं आपके चैनल के जरिए ये कह रहा हूं कि ओकला से भी मैं कैंडिडेट को देने वाला हूं जो अभी जेल में है। तो आप क्या करेंगे? क्या ये लोग नहीं दिए क्या? हाँ, कानून है, की बात कर अगर रहे हैं कानून उनका कन्विक्शन देता है। नहीं, ईश्वर जहां की नहीं बात कर रहा हूं, मैं किसी और कैंडिडेट की बात कर रहा हूं जो हमारे जामिया यूनिवर्सिटी के वो ओल्ड बॉयज के सदर भी रह चुके हैं, मगर ये हमको उंगली उठा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आखिर इनकी बेल क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, कोर्ट के प्रोसेस है। जब अरविंद केजरीवाल को, सिसोदिया को, ये तमाम लोगों को बेल हो जाती है तो भाई ये लोग तो 4.5 साल से जेल में है ना, इनकी कम से कम सुनवाई तो हो जाए। आखिर सुनवाई भी नहीं होती इन लोगों की। पर सुनवाई के लिए आजकल केजरीवाल चिट्ठी लिख रहे हैं मोहन भागवत को कि ये बीजेपी वाले पैसे बांट रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं? आखिरी सवाल। देखिए सर, मैं इस पे आने से पहले संभल और ये जो मस्जिदों को मंदिर बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो लव लेटर उन्होंने आरएसएस सर संचालक लिखा है कि हसरत मोहानी ने एक बहुत अच्छा शेर कहा था कि खुर्द का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खुर्द, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास करे। आप जो कुछ करेंगे वो दूध के धुले हुए हैं। अगर ये लेटर अगर कोई मुसलमान नेता लिखता तो क्या होता आज भारत में? तमाम सेकुलरिज्म के चौधरी खड़े हो जाते कि ये मरेगा तो इसको कब्रिस्तान में जगह मत दो। केजरीवाल किस बुनियाद पर आरएसएस को लेटर लिख रहे हैं? आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ही नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि केजरीवाल और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, ये एक सिक्के के दो रुख हैं और वो उसको प्रूव करते जा रहे हैं। जब दिल्ली में 2000 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल दंगा हुआ था, जेनोसाइड हो रहा था, कहां थे मुख्यमंत्री? लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है, मगर वो बैठे थे राजघाट में। कि आपने जो एक्स ग्रेशिया दिया उसमें भी आपने कम्युनलिज्म किया। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, कभी चलिए मेरे साथ मुस्लिम इलाकों को दिल्ली के और बताइए कौन सा आपने क्लिनिक बनाया, अस्पताल बनाया, डेवलपमेंट बनाया। मुस्लिम इलाकों में तो कचरा डाला जाता है दिल्ली का। तो ये ज्यादा उम्मीद मत लगा के बैठिए केजरीवाल से, मोहन भागवत के, ये दोनों एक हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।